दोस्तों, फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक इंडिका बुक के नए विचारों के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने यह विचार को लगातार देखने का कार्य कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस अध्याय में आप लोग देखेंगे नया नया मोड़ आ रहा है, क्योंकि इंडिका बुक जो है सत्य पर आधारित है। यह इंडिका बुक सत्य पर आधारित है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों के सामने आज जो है पार्ट 20वां अध्याय के साथ आप लोगों के सामने मैं आया हूं और आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि एक महत्वपूर्ण एक इतिहास है, भारत का खोया हुआ प्राचीन इतिहास है और इस खोए हुए प्राचीन इतिहास को आप तक सबसे पहले पहुँचे। यह मेरा कर्तव्य है कि आपको सबसे पहले तक पहुँचाने के लिए सही तरीका, सही सिस्टम में बताऊँ। तो दोस्तों बिना कुछ देर किए हुए मैं आप लोगों को आगे की बात में रखता हूं। जो परसाई देश जो था वही आज का हमारा भारत है। जो इंडिका बुक में जो देश विदेशों में पढ़ाया जाता है, वहाँ के प्राचीन इतिहासों को जो इंडिका में लिखा हुआ है वो पढ़ाया जाता है, तो हमारे भारतवर्ष का जो नाम आता है वो परसाई देश आता है। इतिहास के पन्नों में भारत को परसाई देश कहा जाता है। यहाँ की राजाओं की जो व्यवस्थाएं थी, यहाँ की व्यवस्थाओं को दूर दूर तक राजाओं को मुहैया कराया जाता था। दूसरे राष्ट्र की सही जानकारी परसाई देश से मिलता था। किसी भी राजा का सही जानकारी परसाई देश से मिलता था। सेना की बनावट व उसकी शक्ति की सही जानकारी दी। कौन दिए? मेगास्थनीज ने दी सही जानकारी। मेगास्थनीज जो जानकारी दी, क्योंकि यह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ये जो इंडिका बुक में, ये देखिए, ये जो इंडिका बुक है, इंडिका बुक में जो भी लेख है उसको मेगास्थनीज ने इस बुकों में सजोया है और उसकी अपनी आंखों को से देखा हुआ सही विवरण को दिया है। देखा है कुछ स्थानों पर यूनान की विचारधाराओं को यहाँ आंखों देखे विवरण के आसपास भी मिलते हैं। जो यूनान के विचारधाराओं भी, क्योंकि कभी यूनान के लोग यहाँ पर आए थे तो उस भी विचारधारा के लोग यहाँ पर मिलते थे। अभी हम कहेंगे, इसलिए सिकंदर के बाकी साथियों के मुकाबले जो उन लोगों ने इतिहास लिखा, जो उन लोगों ने भारतवर्ष के बारे में लिखा, उससे कहीं गुना सत्यता पर आधारित मेगास्थनीज ने इंडिका बुक को लिखा। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे विदेशों से लोगों ने भारत में हमारे आया, क्योंकि भारतवर्ष हमारा विश्व गुरु था। भारत हमारी सोने की चिड़िया थी। दूर दराज से तमाम देशों से लोग हमारे भारत में ज्ञान को अर्जित करने के लिए आते थे। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी किताबों को लिखा। उसमें सबसे सही और सटीक किताब जो है मेगास्थनीज की किताब में मिलती है। जहां तक बताया जाए कि उनमें जो है यहाँ के भारतीय लोगों के रीति रिवाज रीति रिवाज को ही यहाँ का जो कलाकृतियाँ थी, आप लोग देखेंगे बहुत सारी खुदाइयों पर आज भी बहुत बड़े बड़े टीले हैं। बहुत सारी जगहों पर जब पुरानी खुदाई होती है तो उसमें पुरानी कलाकृतियाँ मिलती है।
यानी दुनिया में सबसे पहले अगर विकसित कोई देश हुआ तो भारत में कला का आविष्कार हुआ और भारत की सभ्यता पूरी दुनिया में गई। जैसे आपको हड़प्पा कालीन की खुदाई में पुराने मृत भांड मिलते हैं, आपके गोरखपुर में, आपके झांगा में कई ऐसे खुदाइयां हुई जहां पर पुराने मृत भांड मिलते हैं और मृत भांड मिलते हैं, जिसमें आज जगह के कई इलाकों में जो पुरानी किला मोटी दीवार है वहां पर खुदाई पर रोक लगा दिया गया था। तो क्या हुआ, लेखक ने जो इनका रहन सहन कल्चर था, जो इनकी कला थी, कला को ही उस समय का उन लोगों ने धर्म मान लिया। यानी जो जिसका कर्तव्य है, कर्तव्य को ही धर्म माना गया। उस टाइम वो चीजें थी, लोग बनाते थे, वही चीज उनको धर्म मान लिया गया और उसको संस्कृति ही बताया गया। अपेक्षा में उन्होंने तत्कालीन भारतीय जीवन का संजीव चित्रण किया। यानी उन्होंने मूर्ति बनाया। उस मूर्ति को जब कागज का आविष्कार हुआ तो लोगों ने अपने चित्रों में फिट करना चालू किया। जब कागज का आविष्कार हुआ तो भारत की सभ्यता को, भारत के कला को तमाम दुनिया के बुकों में चित्रण किया गया, चित्रण करके सजाया गया। यहां तक कि राजधानी सुदूर तक जनजातियों का विवरण दिया। राजधानी सुदूर तक जो जनजाति रहते थे उनका भी विवरण दिया। उन्होंने निष्पक्ष होकर शुद्ध चित्त से छोटे पहलू पर उन्होंने अपना निगाह लगाया और इंडिका बुक में सजोया। जिनका कहना है, मैगस्थनीज का कहना है, गलत नहीं लगता, जो ब्राह्मण 3 बार, अब देखिए उस टाइम राजा का जो था, ब्राह्मण कोई 3 बार अगर भविष्यवाणी, ब्राह्मण का मतलब होता ब्रह्म का ज्ञान, कोई जाति नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं, ब्राह्मण का मतलब होता ब्रह्म का ज्ञान। जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हुए अगर वह 3 बार झूठ बोल देता था तो उसको आजीवन चुप रहने की सजा मिलती थी। हमें लगता है, कौन कह रहे हैं, मैगस्थीन कह रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ के एक शब्द मुनि को लेकर के गलतफहमी हो गई। मुनि का अर्थ मौनी। क्या होता था, जब सजा मिल जाती थी उनको आजीवन बोलने के लिए सजा जब रख दिया जाता था तो क्या होता था, मौनी, यानी मौन आपको रहना, बोलना कुछ नहीं है। लेकिन चंद चालाकों ने उसे क्या किया, मुनि कह दिया, यह एक मुनि है। अब मुनि कह करके उनको सर्वोच्च पद पर बैठा करके उनको पूजा भी करवाने लगे। तथा सिर मुड़वाए हुए तपस्वी वो योगी भी होता है। क्या था, कभी यह समय था कोई ब्रह्म ज्ञानी अगर गलत कार्य करता था तो उसको सिर मुड़वा करके छोड़ दिया जाता था, राज्य से निकाल दिया जाता था और उसको क्या हो गया, तपस्वी कहा दिया। क्योंकि जब राज्य से निकाल दिया जाएगा वो जंगल में जाएगा, उसको कहीं रहने नहीं दिया जाएगा, एकांत में उसको रहना है, तो उसी को क्या कह दिया गया, तपस्वी कह दिया गया। उसकी मजबूरी थी, जब राज्य से निकाल दिया गया, उन्होंने गलत काम किया, राज्य से निकाल दिया गया तो वह अकेले जंगल में रहने लग गया, तो उसको क्या था, तपस्वी कह दिया गया। लेकिन सही क्या है, ये आप लोगों को इंडिका बुक बताती है और तर्कशील बनाती है। ये जो है तर्कशील बनाती है। कुछ ही मैगस्थीन की कृति जो कि यूनानी तथा रोमन साहित्य का ज्ञान का भाग भी है। जो यूनानी और रोमन का कुछ मैगस्थीन का लिखी हुई बात को उनका मुख्य भाग भी है। इस जानकारी का मूल प्राचीन विदेशियों को भारत के विशेष में मिलती है। जो भारत से जो लोग गए यहां से, आप देखेंगे जापान में एक क्योटो शहर है, जापान में एक क्योटो शहर है,
जो कि आपके भारत से यूं कहा जाए तो बड़हलगंज, बनारस, इलाहाबाद से लोग जो नदी के किनारे रहते थे, इन लोगों ने जब वहां जापान में गया, नावों से गया, वहां उन लोगों ने एक शहर बनाया, क्योटो शहर बनाया। तो दोस्तों वहां पर जब बनाया वो लोग रहने लग गए। तो इसी अगर इंडिका का आधार माना जाए, इंडिका का आधार माना जाए, इंडिका बुक की बात को माना जाए, समझो जा, तो जो भी इंडिका बुक में पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में इसका लेख है वह 100% सही है, उसका सही आंसर मिलता है, उसका सही प्रमाण मिलता है, और जिसका सही आंसर सही प्रमाण मिलता है वही सत्य है, जिसका सही आंसर प्रमाण नहीं मिलता है वो असत्य है। तो दोस्तों आज इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों के सामने मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल कर दीजिए, ऑल करके इसको, और आपका मेरा कर्तव्य बनता, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन यह भारत का प्राचीन इतिहास जन जन तक पहुंचाना, जैसे मेरा कर्तव्य है मैं आपके पास तक पहुंचाता हूं, ऐसे ही आपका कर्तव्य बनता है कि भारत का प्राचीन इतिहास आप अपने तमाम सारे जान पहचान वाले लोगों के पास ये पहुंचाएं। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सर।